स्टूडेंट्स, आपकी व्याकरण सुमन बुक का आज हम 4th चैप्टर करेंगे। देखिए 4th चैप्टर जो है वो है शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ये आपको पता ही है। उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं और जुड़कर उस शब्द का अर्थ जो है वो परिवर्तित कर देते हैं। और प्रत्यय वो होते हैं जो वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी परिभाषा भी है कि वे शब्दांश जो शब्दों के पहले जुड़कर, पूर्व मतलब पहले जुड़कर उनके अर्थों को परिवर्तित करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा उदाहरण है वी। तो जय के आगे लगेगा तो विजय बनेगा और ज्ञान के आगे लगेगा तो विज्ञान बनेगा। तो यहाँ पर है वी एक उपसर्ग है जो धातु रूपों के, जो इन शब्दों के साथ जुड़ा, इन धातु रूपों के साथ जुड़ के इस तरीके से बना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे उपसर्ग हो सकते हैं, संस्कृत के, हिंदी के, विदेशी उपसर्ग के तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत अव्यय। तो यहाँ पर जितने भी हैं वो उदाहरण है। तो आपको उपसर्ग के बारे में यही पता होना चाहिए कि वो ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द से पहले जुड़ते हैं। और देखिए यहाँ पे सारे उदाहरण दिए हुए हैं। ये उदाहरण थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब है प्रत्यय। तो प्रत्यय को भी हम समझ लेंगे। अभी मैंने जैसे बोला प्रत्यय के लिए कि प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी अर्थ के पीछे, किसी भी शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे कहते हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय के दो भेद होते हैं। देखिए पहला है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय जो होता है, हमेशा ये याद रखिएगा, जो कृत प्रत्यय, कृत मतलब करना, तो कृत प्रत्यय वो होता है जो किसी क्रिया धातु के साथ, मतलब जो कर रहे हैं उसके साथ जुड़ता है। जैसे देखिए घूम, घूमना, भूल, भूलना, बूझ, खा, टिक, चल, खेलना, लड़ना, बढ़ना, गाना, पालना, ये जितने भी हैं, ठेलना, झाड़ना, ओढ़ना, पालना, बोलना, तो ये जितने भी हैं ये जो होते हैं कृत प्रत्यय, जिससे क्रिया का पता चलता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे कृत प्रत्यय क्या हो जाएंगे कि वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूपों के अंत में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द बनता है, जैसे ये लुट प्लस एरा से जो लुटेरा बना, इसे हम क्या कहेंगे? कृदंत कहेंगे, कृदंत कहेंगे। तो कृत प्रत्यय बहुत इजी है, जो क्रिया धातु रूपों के साथ जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं और जो बनने वाला शब्द होता है उसे कृदंत कहते हैं। तो इसी तरीके से है तद्धित। तो तद्धित क्या होता है? तद्धित वो तो हो गया क्रिया रूप, और ये होता है किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए अच्छा, यहाँ पे अच्छा क्या है? विशेषता हो गया। लाल विशेषता हो गया। मानव विशेषता हो गया। लड़का संज्ञा हो गया। प्रभु संज्ञा हो गया। बूढ़ा क्या हो गया? बूढ़ा भी एक संज्ञा शब्द है। तो ये जो है यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कृत अव्यय शब्दों के अंत में जो जुड़कर नया शब्द बनता है उसे ही हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। और तद्धित मतलब प्रत्यय का जो बना हुआ शब्द है, जैसे खट्टा प्लस आस जोड़कर हम खटास जब बना रहे हैं तो उसे हम जुड़े हुए जो शब्द है उसको कहेंगे तद्धितांत शब्द कहेंगे। तद्धितांत शब्द कहेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तद्धितांत शब्द कहते हैं। तो बहुत इजी है ये चैप्टर। ये चैप्टर मैंने आपको हल्के में बताया और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं अब आपको देने लगूंगी, फिर आप करेंगे। एक बार इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।